जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक नए शानदार और लाजवाब वीडियो में। इस वीडियो में साथियों हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से जुड़े पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी सीटेट परीक्षा के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके सीटेट 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न ये साबित होने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं और साथियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% छपेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा प्रश्न है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा और एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा और पूरा वीडियो साथियों जरूर देखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। ठीक है, ठोस जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निस्तारण के लिए कुछ विधियां बनाई गई हैं। तो किससे जो है वायु प्रदूषण फैलता है, ठीक है, तो भूमि की भराई से नहीं। जैसे जो ठोस अपशिष्ट हैं उनको भूमि में गड्ढा करके भर दिया गया तो आपका जो है इससे वायु प्रदूषण नहीं फैलेगा। ठीक है, कंपोस्ट कर दिया गया यानी कि अच्छे पदार्थों को निकाल कर और बेकार पदार्थों को गला दिया गया तो ये भी नहीं होगा। कृमियों से खाद बनाना, मान लीजिए खाद बना दिया गया तब भी नहीं होगा। भस्म करना, मान लीजिए जो ठोस अपशिष्ट हैं उनको जलाकर उनको भस्म किया जाएगा तो साथियों क्या उससे धुआं उत्पन्न होगा और जो है वायु प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान से और एक एक बारीकी को समझकर आंसर लगाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में ... का कारण होगा। किसका कारण होगा? पुनर्वास का या स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन, पुनः स्थान का। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों स्थानांतरण का। देखिए जहां पर दीर्घ काल के लिए बाढ़ से प्रभावित होगा एरिया, वहां के लोग क्या कर जाएंगे? स्थानांतर कर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उस स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान से आपको एक एक पॉइंट को समझकर उत्तर को टिक करना होगा। टैपियोका का दूसरा नाम है, टैपियोका से साथियों 100% आपका प्रश्न परीक्षा में छपेगा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन बी, कप्पा। जो टैपियोका है इसका साथियों दूसरा नाम क्या है? कप्पा। ठीक है, अंग्रेजी में भी कप्पा ही लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो हांगकांग में कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लिंग हू फेन। क्या? लिंग हू फेन जो है ये हांगकांग में काफ़ी फेमस जो भोजन है। तो आप जो है एनसीईआरटी बुक में या एनसीईआरटी का जब क्लास लिए होंगे तो उसमें लिंग हू फेन भोजन के बारे में जरूर पढ़े होंगे, जो कि कहाँ पर प्रसिद्ध है? हांगकांग में। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है तिकोने आकार की चोंच नहीं, ठीक है, सीधी और पतली चोंच नहीं, हुक जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच जो होती है साथियों वो साथियों इस तरह से आपकी जो चोंच होती है, ठीक है, तो ये साथियों आपकी जो है क्या मांस को काटने और खाने के काम आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये पक्षियों की विशेषता में जरूर पढ़ा होगा।